पाकिस्तान में हाफिज सईद के जिहादी नारे फिर से तेज हो गए हैं। पाकिस्तान में आतंक की भट्टी फिर से भड़कने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार से पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री में मंदी आ गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की चिमनी फिर से धुआं फेंकने लगी है। अभी चंद रोज पहले पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री ने खुद को हाफिज का गुलाम बताया, तो अब पाकिस्तानी कठमुल्ला हाफिज के नाम की कस्में खा रहा है। जिहादिस्तान में चल क्या रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। हाफिज सईद तो चूहे जैसे बिल में छिप कर बैठा है, लेकिन उसके पालतू बुलडॉग एक्टिव हो गए। एक तरफ पाकिस्तानी माफिया डॉन शहजाद भट्टी के भारत में आतंकी नेटवर्क की परतें उधड़ गईं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी सरगना हाफिज सईद के गुर्गे तुरंत हरकत में आ गए। कठमुल्ला नसीर मदनी कहने को तो पाकिस्तान का एक मौलाना, लेकिन असल में आतंकी सरगना हाफिज सईद का गुर्गा लश्कर के सियासी मुखौटे वाले मंच पर चढ़कर इसने वो सच कबूल लिया जो जानती तो पूरी दुनिया है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और आईएसआई इससे हमेशा इनकार करती आई है। पाकिस्तानी मौलाना का कबूलनामा, हाफिज सईद ने कश्मीर में 10,000 जिहादी भेजे। कश्मीर में हाफिज के भेजे 10,000 जिहादी तो मिट्टी में मिला दिए गए। इन जिहादियों के हैंडलर और आतंकी वारदातों के प्लानर तो पाकिस्तान में बैठे बैठे ही मिट्टी में मिल गए। अनजान गनमैन पिछले 4-5 सालों से इनके पीछे लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ जिसने कभी भी कोई भी साजिश रची थी, उन सब का बारी बारी से जहन्नुम का टिकट कटता जा रहा है। टोटल नंबर 30-35 के पार हो चुका है। हाफिज सईद जैसे आतंकी आकाओं के जरिए ही पाकिस्तान दशकों से हिंदुस्तान में आतंकी भेजता रहा है। इन आतंकियों की घुसपैठ एलओसी के जरिए ही होती थी, इसीलिए पीओके में जगह जगह आतंकी कैंप और लॉन्च पैड बनाए गए। ऑपरेशन सिंदूर में पीओके के अंदर ऐसे ही 5 कैंप भारत ने तबाह किए थे। कश्मीर जिहाद के नाम पर आईएसआई पीओके के युवाओं को भी बरगलाकर इन आतंकी कैंपों में भर्ती करवाती थी, लेकिन अब पीओके की तस्वीर 180 डिग्री पर उलट गई और पीओके खुद ही पाकिस्तान की जिहादी हिस्ट्री की पोल खोल रहा है। पीओके के लोग अपना हक मांगने लगे तो पाकिस्तानी फौज ने उन्हें आतंकी करार दिया, जबकि ग्लोबल आतंकी लिस्ट वाले सरगना पाकिस्तानी फौज की गोद में आराम से बैठे हैं। जब मर्जी छिप जाते हैं, जब मर्जी बाहर निकल आते हैं और जब मर्जी गीदड़ भभकियां देने लगते हैं। पानी बंद किए हुए भारत को 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन सांसें बंद करने वाला ख्वाब ना हाफिज पूरा कर पाया, ना बिलावल भुट्टो पूरा कर पाया और ना इन सब का आका मुनीर पूरा कर पाया। उल्टे उसी की फौज को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दहशतगर्द घोषित कर दिया है। पीओके के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी आतंकी कैंप है। 2019 में भारत ने खैबर पख्तूनख्वा के ही बालाकोट में एक आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी। खैबर पख्तूनख्वा में गलती से आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो आईएसआई उन्हें छुड़ा कर ले गई। खुद खैबर पख्तूनख्वा का पूर्व सीएम ये कबूल कर चुका है। पाकिस्तानी फौज आतंकी पालती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, हथियार देती है और भारत में लड़ने मरने भेजती है, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है जब यही आतंकी स्थानीय लोगों के ऊपर बंदूकें तानना शुरू कर देते हैं। हिलेरी क्लिंटन ने आंगन में सांप पालने पर पाकिस्तान को बहुत पहले नसीहत दे दी थी, लेकिन पाकिस्तान अब तक नहीं समझ पाया। हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगनाओं को सिर्फ मौलाना या कठमुल्ले सिर पर नहीं बिठाते, पाकिस्तान के नेता भी खोलकर हाफिज के लिए पलक पावड़े बिछाते हैं। चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री खुद को हाफिज का गुलाम बता रहे थे। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसों के आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ दी थी। एयर स्ट्राइक में पीओके और पाकिस्तान समेत कुल 9 आतंकी अड्डे जमींदोज कर दिए गए थे, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसीलिए पाकिस्तान अब अपनी टेरर इंडस्ट्री चालू रखने के लिए शहजाद भट्टी जैसे माफिया डॉन की मदद ले रहा है। भट्टी नेटवर्क आईएसआई की सरपरस्ती में चल रहा था। इससे जुड़े कुल 253 आतंकी भारत के 14 राज्यों से गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी साजिश 15 अगस्त को सिलसिलेवार हमले करने की थी, लेकिन उससे पहले ही ये दबोच लिए गए। भारत का भगोड़ा आतंकवादी दाऊद इब्राहिम कई सालों से आईएसआई का मेहमान बनकर बैठा है, लेकिन अब दाऊद की हालत खराब हो चुकी है। 24 घंटे अनजान गनमैन का डर बना रहता है, सो अलर्ट। इसीलिए दाऊद अब आईएसआई के किसी काम का नहीं रहा। लिहाजा आईएसआई ने शहजाद भट्टी नेटवर्क एक्टिवेट किया था, क्योंकि आईएसआई का वजूद ही इसलिए है कि भारत में आतंकी भेजने हैं। आतंकवाद पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत गहरे तक रच बस चुका है, जिसे जिहाद के नाम से जिंदगी का जरूरी हिस्सा बना दिया गया है। हाल ही में जाने माने क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में भी लश्कर आतंकी के पहुंचने की खबर इंटरनेशनल हेडलाइन बनी थी। खुद शोएब अख्तर भी अपने दिमाग में कुलबुलाने वाले गजवाए हिंद को खोलकर जाहिर कर चुके हैं। मौलाना नसीर मदनी या मसूद अजहर, हाफिज या मुनीर, शोएब या शहबाज, चाहे जितनी दुआएं कर लें, गजवाए हिंद का इनका ख्वाब बस आंखों में ही रह जाएगा। हिंदुस्तान की ओर जितने जिहादी आएंगे, जहन्नुम के अलावा और कहीं नहीं जा पाएंगे।